हेलो गाइस, तो क्या सब, क्या आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो गाइस, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि मैं किसी भाई का इंटरव्यू लेगा होटल या फिर रेस्टोरेंट की जॉब पे। तो मैंने ऑलरेडी 2 वीडियो अपलोड कर दिए हैं जिसमें मैंने पूछा कितनी सैलरी मिलती है और वहाँ पर रहने सहने का मतलब कैसा सिस्टम होता है। तो मैंने वो वीडियो बना दिए है, ऑलरेडी अपलोड कर दिए। वो आप वीडियो आप जाके देखें और उन वीडियो को शेयर जरूर कर देना। तो आज के वीडियो में बात कर लेते। काफ़ी भाइयों के मेरे पास व्हाट्सएप पे मैसेज आए हैं, वीडियो के अंदर कमेंट भी आती है। ये पूछ रहे हैं कि FGV कंपनी एक प्लांटेशन की, उसके बारे में एक वीडियो बनाओ विकी भाई। तो आज का वीडियो इसी टॉपिक पे है, प्लांटेशन की। FGV एक कंपनी है। तो जैसे कि जब मैं स्टार्टिंग में आया था प्लांटेशन की कंपनी के थ्रू आया था मैं, मेरा जो वीज़ा है प्लांटेशन का ही है। लेकिन अभी मैंने चेंज करवा लिया सर्विस सेक्टर का। तो जैसे कि जब नया नया बंदा मतलब प्रदेश के अंदर आता है या मलेशिया के अंदर, आप कहीं भी जाता है ना, उसको नॉलेज नहीं होती कि मतलब किस तरह का काम होगा। एजेंट तो आपको बोल देगा कि काम अच्छा गार्डन का काम है, घास वगैरह काटने का काम है, पार्किंग का काम है। तो मलेशिया के अंदर ये काम नहीं है। अगर आपको एजेंट बोलेगा ना प्लांटेशन का काम है और सैलरी मतलब आपको सैलरी बताएगा, वो अपने हिसाब से बताएगा, वो आपसे जितनी पेमेंट ले रहा है उसके हिसाब से आपको सैलरी बताएगा। लेकिन आप जब मतलब मलेशिया में आ जाते हैं ना, वहाँ आने के बाद आपको पता लगता है कि कितनी सैलरी है। तो बेसिक सैलरी में आपको बता देते हैं, मलेशिया के अंदर इस वक्त जो कि गवर्नमेंट ने डिक्लेयर की हुई है 1500 बेसिक सैलरी है 8 घंटे की, चाहे वो लोकल हो या फिर फॉरनर हो। लेकिन लोकल को फैसिलिटी और होती है, उनका PF वगैरह मिलता है, या फिर उनको जो एनुअल लीव होती है उसकी भी अगर काम पे जाते हैं उनको 3-4 गुना मिल जाता है। बाकी फॉरेनर को डबल मिलता है अगर छुट्टी वाले दिन काम पे जाता है। तो प्लांटेशन की बात कर ले तो मैं ये साइड में आपको वीडियो भी दिखा देगा कि प्लांटेशन का काम कैसा होता है। ये जंगलों के अंदर काम होता है। आप इस वीडियो में देख भी रहे होंगे कि 2-3 भाई ये दरख्त काट रहे हैं जिसमें पाम ऑयल का काम होता है। तो अगर आपको एजेंट बोलता है कि प्लांटेशन का काम है, तो ये काम होता है, देख लेना आप। ये जंगलों के अंदर काम होता है, ये जो कि बहुत ही खतरनाक काम होता है। यहाँ पर मतलब बड़े बड़े सांप भी निकल आते हैं कई बार। तो एक भाई इस वीडियो के अंदर बताएगा भी। तो मैंने उससे मांगा था वीडियो, मैं तो गया नहीं था उधर, लेकिन मैंने एक भाई से वीडियो मांगा था, उसने यहाँ ये वीडियो बना के भेजा था उधर जंगल से। तो आप ये देख लेना इस वीडियो के अंदर कैसे भाई ये जो फल होता है पाम ऑयल का, मलेशिया के अंदर पाम ऑयल बनता है। तो उसी का ये प्लांटेशन का काम होता है। तो जो कि ये काम बहुत ही खतरनाक होता है, गर्मी के अंदर होता है, जंगलों के अंदर। तो गाइस, अगर आप FGV कंपनी में प्लांटेशन के वीजे पे आते हैं ना, तो आपको सबसे पहले प्लांट का काम सिखाया जाएगा, जो कि पाम ऑयल का एक पौधा होता है, वो पौधा लगाना आपको सिखाया जाता है। और जो पाम ऑयल का जो फल होता है वो साल में 2 बार निकलता है। तो जिस टाइम ये फल निकलेगा उसी टाइम आपकी ज़्यादा सैलरी निकलेगी। उस टाइम आपको मतलब ओवर टाइम दिया जाएगा, ज़्यादा टाइम आप काम कर सकेंगे। लेकिन ये काम बहुत ही हार्ड होता है। ये जंगलों के अंदर होता है, जो कि शहर से काफ़ी दूर होता है। 100-150 किलोमीटर 200 किलोमीटर के मतलब दायरे के अंदर काम होता है। सिटी का कोई नाम निशान नहीं होता आसपास में। और वहाँ पर ही आपका रहने का सिस्टम होता है। और प्लांटेशन के काम में क्या होता है, जब तक फल नहीं पकता आपको पौधा लगाना का काम सिखाया जाएगा। जहाँ जहाँ मतलब इसके पौधे लगे होते हैं वहाँ पर जो पुराने पौधे गल सड़ जाते हैं उनको उखाड़ के नए पौधे लगाने होते हैं। और जब इसका फल पक जाता, सीजन आता है ना, तो लॉरी के अंदर 50 आदमी 60 आदमी को लेके जाते हैं। तो 5 को इस साइड में छोड़ देते, 5 को इधर, 5 को इधर, 10 को इधर, 10 को इधर, मतलब कई कई किलोमीटर के दायरे में छोड़ देते हैं। जहाँ से फल पका होता है वहाँ से फल आपको निकालना होता है और लॉरी के अंदर भरना होता है। तो ये काम होता है। इस वीडियो के अंदर आपने देख भी लिया होगा, ये भाई काट रहे हैं ये फल। ये देख लेना, लास्ट तक मैंने वीडियो चला देगा, इस वीडियो के अंदर आप देख लेना। ये प्लांटेशन का काम होता है। और जब ये फल पकता है उस वक्त आपकी सैलरी ज़्यादा निकलेगी। बेसिकली 8 घंटे के आपके 1500 है। अगर आप इसमें ओवर टाइम लगाते हैं ना, ओवर टाइम तो आपको लगाना पड़ेगा वहाँ पर। आपको ओवर टाइम तो मतलब परमानेंट आपको दिया जाएगा। ये कंपलसरी है प्लांटेशन के काम में। आपका मतलब 12 घंटे की ड्यूटी इसमें होती है। तो आपकी सैलरी 2200 निकलेगी। और जब ये फल आ जाएगा, जब ये फल का सीजन आता है ना, ये साल के अंदर 2 बार सीजन आएगा, तो उस वक्त आपकी सैलरी 2500 से 3000 भी निकलेगी सैलरी। और मैं ये कहना चाहेगा, जब मैं प्लांटेशन के वीजे पे आया था तो मैं इस काम में नहीं गया था। जैसे कि मैं बताएगा आपको, जैसे एजेंट आपको जब लेके आएगा ना मलेशिया के अंदर, उसका काम होता है बंदे ले आके इधर छोड़ देना। कई एजेंट आपको कंपनी के अंदर भी छोड़ देंगे जहाँ पर ये काम होता है प्लांटेशन का। उसके बाद आप वहाँ से नहीं निकल सकते। आपको निकलने का एक ही चांस है, जब एयरपोर्ट से आपको एजेंट लेके आता है ना, उससे अपना पासपोर्ट मांग ले। अगर आपसे कुछ पैसे मांगता है उसके पास पैसे भी आप दे दे,
आपका पासपोर्ट मिल जाएगा और आपका वीज़ा भी वही रिन्यू करवा के देगा, ठीक है ना। अगर आप एक बार कंपनी के अंदर चले गए ना, कंपनी से निकलने का कोई भी चांस नहीं है जब तक आपका कॉन्ट्रैक्ट फिनिश नहीं हो जाता 3 साल का। उसके बाद 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट फिनिश होगा, आपको वापस भेज देंगे। लेकिन अगर आप एयरपोर्ट से निकल लेते हैं ना, एजेंट से अपना पासपोर्ट लेके, पैसे लेके, और जब रिन्यू करवाना होगा, मतलब वीज़ा उस पर लगवाना होगा, तो आप अपने एजेंट से कांटेक्ट करें कि मुझे वीज़ा रिन्यू करवाना है। जो स्टार्टिंग का वीज़ा हो तो खुद लगा के देगा वो, क्योंकि आपके साथ जो कॉलिंग की डील होती है, कितने पैसे के अंदर वीज़ा आपको दिया जाएगा, वो खुद आपके पास कॉल करेगा कि आपका वीज़ा रेडी हो गया, पासपोर्ट ले जा, ठीक है ना। लेकिन एयरपोर्ट से जब निकलते हैं ना, उस वक्त आप अपना पासपोर्ट अपने पास ही रख ले। एजेंट को पैसे देके कि मैं अपने दोस्तों के साथ काम करेगा, मैं प्लांटेशन की कंपनी में काम नहीं करना चाहता। क्योंकि जब मैं आया था स्टार्टिंग में, तो मैंने ऐसा ही किया था। मैं जब आया था, मुझे एक सिटी के अंदर लेके गए थे, मेरे साथ और 4-5 लड़के थे। तो मैंने उस वक्त अपना पासपोर्ट मांग लिया था एजेंट से। एजेंट बोला था कि तो मैं इस पे वीज़ा कैसे लगा के देगा अगर आप अपना पासपोर्ट लेके जाएंगे। तो मैंने उसको बोला कि जब वीज़ा लगाना होगा आप मुझे कॉल करके बुला लेना, मैं अपना पासपोर्ट आपको दे के जाएगा। तो उसने, एजेंट ने ऐसा ही किया था, और मैंने एजेंट को पैसे दे दिए थे। उस टाइम 300-400 रिंगिट में काम चल गया था। लेकिन अभी हो सकता है आपको ज़्यादा पैसे देने पड़े। अगर आप प्लांटेशन के वीज़े पे आते हैं और बाहर में काम करना चाहते हैं तो आप अपना पासपोर्ट निकलवा ले, उसमें आपको फ़ायदा है। अदरवाइज अगर आप काम कर सकते हैं, हार्ड काम कर सकते हैं, जंगल के अंदर काम कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। मैंने आपको बता दिया ये प्लांटेशन का काम होता है, कितना हार्ड काम होता है, ये देख लेना। FGV ये कंपनी है। वैसे तो मलेशिया के अंदर काफ़ी प्लांटेशन की कंपनी है, लेकिन जो ये फेमस कंपनी है, जो तकरीबन बंदे इसी कंपनी के अंडर आते हैं। और प्लांटेशन के रूम की और खाने की बात करें, आपका जो खाना पीना वही होता है। जिस वक्त आप काम पे जाते हैं वहीं पर आपका खाना पीना होता है। मतलब 1-2 किलोमीटर के दायरे के अंदर ही आपको रहने का, मतलब कंटेनर वगैरह जो भी झुग्गी वगैरह बनाई होती है उन्हीं के अंदर आपको रहना पड़ेगा। वहीं आपको, मतलब इंडिया, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, बांग्लादेशी सब आदमी आपको मिलेंगे, उनके साथ ही आपको रहना होगा। वहीं पर आपका खाना पीना आपको पकाना पड़ेगा, जब राशन लेके आना पड़ेगा, और आपको आसपास में कोई मार्केट होगी वहाँ से आपको सामान लेके आना पड़ेगा। अदरवाइज सिटी काफ़ी दूर होती है, ये जंगलों के अंदर कई मतलब 100 किलोमीटर के एरिया के अंदर ये प्लांटेशन का काम होता है। ये वीडियो के अंदर आपने देख भी लिया होगा, इस तरह का काम होता है। और सैलरी की मैंने पूरी डिटेल में बता दिया है। अगर आप प्लांटेशन के वीज़े पे आते हैं तो आप अपने एजेंट से पासपोर्ट निकलवाए, तभी आप बाहर काम कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप एक बार कंपनी के अंदर चले गए तो उस वहाँ से आपका कोई भी निकलने का चांस नहीं है। अगर आप निकलते हैं ना वहाँ से, अपना मतलब आपने पासपोर्ट मिल जाता है, जैसे मेडिकल के लिए जाते हैं, या फिर आप कंपनी के अंदर से अपना पासपोर्ट लेके भाग जाते हैं, कैसे न कैसे आप अपना वहाँ से पासपोर्ट निकलवा लेते हैं। अगर कंपनी का आपको पता लगा कि आप लीगल तरीके से कंपनी छोड़ के भागे, हो सकता हो आपका वीज़ा तो ब्लॉक लिस्ट में डाल ही देंगे, आपका पासपोर्ट भी ब्लॉक लिस्ट में डाल देंगे। अगर आप दूसरी कंपनी ज्वाइन करते हैं ना, मतलब वहाँ से निकलने के बाद अगर आप किसी और कंपनी का वीज़ा अप्लाई करते हैं ना, तो वहाँ पर जब आपका पासपोर्ट इमिग्रेशन के अंदर जाएगा तो वहाँ पर आपका ब्लैक लिस्ट शो करेगा। उसके बाद आपका कोई भी वीज़ा नहीं लेगा जब तक आप ब्लैक लिस्ट डिक्लेयर नहीं करेंगे, वो क्लियर नहीं करेंगे। और उसके लिए आपको कम से कम 3000 रिंगिट अलग से देना पड़ेगा जब आप कंपनी, कोई दूसरी कंपनी चूज करते हैं। आज एक भाई का व्हाट्सएप पे मैसेज भी आया था। वो भाई बोल रहा था मेरे को 4-5 महीना हुआ है FG कंपनी के अंदर काम करा प्लांटेशन का, उसके पास परमिट भी है और पासपोर्ट उसके पास ही है, लेकिन वो मेरे को बोल रहा था विकी भाई मेरे को इधर काम पसंद नहीं है, मैं दूसरा काम करना चाहता हूँ, मैं क्या कंपनी चेंज कर सकता हूँ। तो मैंने उसको यही बताया था, अगर आप एक बार कंपनी के अंदर चले गए ना, जब तक आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं हो जाता आप वहाँ से नहीं भाग सकते। अगर आप कैसे न कैसे करके भाग भी जाते हैं अपना पासपोर्ट लेके, तो हो सकता है कंपनी आपके ऊपर पुलिस केस डाल दे और आपका जो वीज़ा है वो तो ब्लॉक लिस्ट में जाएगा, आपका पासपोर्ट भी ब्लैक लिस्ट में डाल देगा। आप दूसरी कंपनी आसानी से ज्वाइन नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप दूसरी कंपनी ज्वाइन करेंगे ना, आपका पासपोर्ट इमिग्रेशन में जाएगा, उनको सब पता होता है ये कंपनी से भागा हुआ है। हो सकता है आपको पुलिस को भी सौंप सकते हैं। अगर आपका कोई अच्छा एजेंट है, कोई कंपनी अच्छी है, आपका फाइन पे कर देगी तो आपका वीज़ा लग सकता है, अदरवाइज कोई भी चांस नहीं है। आप ऐसा कंपनी से भागने का काम नहीं करें, मैं तो आपको यही सलाह देगा। क्योंकि मलेशिया के अंदर मैंने बहुत सारे ऐसे केस देखे हैं, जैसे जो मलेशिया की इमिग्रेशन की साइट है ना, उसके अंदर जो कंपनी छोड़ के भाग जाते, कंपनी फाइल केस कर देती है, पुलिस केस कर देती है, और वहाँ पर आपकी जो पासपोर्ट की जो फ्रंट फ़ोटो होती है वो, और एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो इमिग्रेशन को सौंप देती है। वैसे तो उनके पास डिटेल होती है, लेकिन रिपोर्ट करने के लिए और न्यूज़ में दिखाने के लिए आपका पासपोर्ट साइज फ़ोटो और जो पासपोर्ट की फ्रंट पेज की फ़ोटो है वो न्यूज़ के अंदर और न्यूज़पेपर के अंदर भी वांटेड, मतलब वांटेड डिक्लेयर कर देती है कि इस बंदे की
पुलिस को, मतलब पुलिस को चाहिए है ये, अगर आपको कहीं दिखाई दे वहाँ पर मतलब सारे कॉन्टैक्ट नंबर डिटेल लिखी होती है, तो ऐसा काम नहीं करे। अगर आप किसी कंपनी में अंडर कंपनी वीज़ा लेके आते हैं ना, तो वहाँ से जब तक आपका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म नहीं होता आप वहाँ से भागने की कोशिश नहीं करें। अगर आपका वीज़ा ख़त्म हो जाता, कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाता है वहाँ से, आप पहले किसी कंपनी से बात करके जाए कि मैं आपकी कंपनी में आना चाहता हूँ, या फिर आपका जब वीज़ा ख़त्म हो जाता है ना, आपको जब एयरपोर्ट पे छोड़ के आते हैं या फिर आप खुद जाते हैं, वहाँ से आप ऐसा करें, आप वापस आए, किसी अच्छी कंपनी से कॉन्टैक्ट करें जो आपका वीज़ा लगा दे। अदरवाइज़ अगर आपको कोई ऐसी कंपनी नहीं मिलती तो आप वापस अपने देश में जाए, वहाँ से वीज़ा अप्लाई करके आए। तो गाइस आज के वीडियो में यही जानकारी थी। आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर जरूर कर देना। तो जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर गाइस।